दोस्तों, अगर आपने कोई भी डिग्री ली है सेटिंग से या फिर सेटिंग से कोई भी किसी भी तरह की डिग्री आप लेने की सोच रहे हो, या फिर आप हो कंसल्टेंट जो परेशान हो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल राइट चैनल पर आप आए हो, राइट वीडियो बिल्कुल आप देख रहे हो। बहुत कुछ बताऊंगा आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, खास करके जो एक कंसल्टेंट ने हमें बोला कि सर एक यूनिवर्सिटी से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाए थे, मतलब पेमेंट देकर सब डॉक्यूमेंट्स लिए, तरीके से डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए थे। उसके बाद जब मैं गया साल 2 साल के बाद में, तो पता चला कि वहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, एडमिशन सेल होता है, वहां जो व्यक्ति बात कर रहा था, अब वहां पर वो भी अवेलेबल नहीं है। अब यूनिवर्सिटी हमें बोलती है दोबारा से पैसे दो तो ही हम आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा इशू करेंगे, वरना तो डॉक्यूमेंट्स को हम डीवेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में सवाल होते हैं अक्सर कि डॉक्यूमेंट लेने के बाद में हम किस तरह से वेरीफाई करवाएं, कभी ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो जाए। बहुत कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्या होती है प्रॉब्लम्स, और साथ में दोबारा ये यूनिवर्सिटीज फीस क्यों मांगती हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूं तो कई सारे कंसल्टेंट अक्सर हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कई सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमें व्हाट्सएप करते हैं या फिर अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर हमें भेजते हैं। एक कंसल्टेंट ने हमें बड़ी सीरियस एक बात बताई कि यूनिवर्सिटी है यूपी की एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से लगभग उसने 32 से 33 स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाए थे। एडमिशन क्या करवाए थे, मतलब कि एडमिशन कराने के बाद में सीधा डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में पूरी पेमेंट उसने कर दी, स्टूडेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और उसी कंसल्टेंट ने उसी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का माइग्रेशन और प्रोविजनल भी ले लिया था, मतलब प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो ले ली थी। तो उसको लग रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली नहीं है। उसने वो सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को दे दिए, सारी पेमेंट उसने बाय कैश की थी, कोई भी पेमेंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं थी। अब साल 2 साल के बाद जैसे ही वैकेंसीज आई बिहार में, बिहार के थे ज्यादातर ये स्टूडेंट्स और यूपी के थे कुछ स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट्स अपना अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले उन्हें चाहिए थी डिग्री, तो डिग्री लेने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच गए। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी गए तो वहां पर जाके पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है, और जो नया मैनेजमेंट है वो अब बोलता है कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स में हड़कंप सा मच जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कैसे करवाया जाए, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, हमने अप्लाई भी कर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले थे। पहुंचते हैं कंसल्टेंट के पास, और कंसल्टेंट के पास अब कोई चारा है नहीं। कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है, डरता है जाने से कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि पुराने लोग तो है नहीं, नया पूरा स्टाफ है। वो जाता है कंसल्टेंट, जाने के बाद जब मिलता है वहां पर जो एडमिशन डिपार्टमेंट बैठा है, वो बहुत बदतमीजी से उसके साथ बात करता है कंसल्टेंट के साथ। मैं दोस्तों हमेशा आपको बोलता हूं कि कंसल्टेंट्स ही हमेशा लास्ट में फंसते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप क्या सोचते हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से लिए, किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा लिए, आप यूनिवर्सिटी विजिट करने नहीं गए, आपने जाके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाया, अब डॉक्यूमेंट आप कहीं लगा देते हो, बाद में आप क्या सोचते हो, कंसल्टेंट को पकड़ लोगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप अगर आईपीसी को पढ़ते हो तो आईपीसी में जो सेक्शन बना है 120B, वो मिली भगत की बात करता है। चीटिंग आप भी करते हो। चीटिंग जब डॉक्यूमेंट कहीं लगाते हो और आप जानते हो कि डॉक्यूमेंट्स वो गलत हैं, आपने सेटिंग से लिए हैं, तो उन सेटिंग के डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जॉब में जब आप लगा रहे हो, खुद आप अपराध कर रहे हो। मैंने कई बार आपको सेक्शंस बताए हैं, जिसमें कि 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मुकदमा दर्ज होगा। स्टूडेंट भी जेल जाएगा, कंसल्टेंट तो जेल जाएगा ही, पर स्टूडेंट भी जेल जाएगा। यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आती। या तो यूनिवर्सिटी के साथ आपको ढंग से लड़ना चाहिए। कैसे आप लड़ेंगे, कहां यूनिवर्सिटी कंप्लेंट करेंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख लेना। हालांकि उस वीडियो को एंड में भी हम लगा देंगे। कंसल्टेंट 10-12 बार यूनिवर्सिटी विजिट कर चुका है, लाखों रुपए अपने बर्बाद कर चुका है। एंड में क्या सॉल्यूशन उसके पास आया कि यूनिवर्सिटी ने भी देखा कि 32-33 स्टूडेंट का मामला है, अच्छा खासा पैसा हम लोगों को मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी उस कंसल्टेंट को बोलती है कि दोबारा से पूरी फीस जमा करो और हम आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर देंगे। दोस्तों, देखने से क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी की मंशा क्लियर है सामने वाले को चीट करने की। डॉक्यूमेंट्स का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड नहीं भी है, दोबारा से ये लोग अपडेट कर देंगे। दोस्तों, आप कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कंसल्टेंट है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आप फंस गए हैं, अब उससे आप निकलना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बदमाशी करती है, प्रॉब्लम है, तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उसमें हम आपकी कोई मदद कर सकें। अब वो कंसल्टेंट फीस जमा करने से पहले हमसे 2 सवाल पूछ रहा है। वो 2 सवाल है उसके पास। दोस्तों, कंसल्टेंट
स्टूडेंट बोलता है कि सर अगर मैं पूरी फीस जमा कर भी दूं किसी भी तरह से या वहां से कर्जा मांगकर, तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में भी मेरे डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट मांग रहे हैं ये लोग कैश मांग रहे हैं, ये पेमेंट अकाउंट में नहीं मांग रहे हैं, जहां आप बिल्कुल फंस जाओगे। और दूसरी बात ये आती है कि सर मैं तो पूरी फीस दे चुका हूं, पूरी फीस मैंने दी है, इसमें मेरी क्या गलती है, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स दे रही थी, मैंने डॉक्यूमेंट जाकर ले लिए, इसमें गलती मेरी सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा मुझे मार्जिन हो रहा था। दोस्तों यूनिवर्सिटीज ना ये डबल फीस मांगती हैं, और ऐसा एक यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये हरकतें की हैं। जब भी कभी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट बदलता है, तो यूनिवर्सिटी हमेशा ये बात बोलती है कि पुराने मैनेजमेंट ने गड़बड़ की थी, जबकि ऐसी कोई एफआईआर कहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं। अगर पुराने मैनेजमेंट ने इतना कुछ किया था तो आपने उसकी एफआईआर क्यों नहीं कराई, उस आदमी को जेल भेजना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज आपको बेवकूफ बना रही है, ये यूनिवर्सिटीज ठगी कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज सिर्फ आपसे पैसा ऐंठना चाहती है। ऐसी यूनिवर्सिटीज की ढंग से क्लास लगानी चाहिए, यूनिवर्सिटी को बंद कराना चाहिए, और ऐसी यूनिवर्सिटीज का अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए। खास करके जो दलाल दल्ले जो बैठे ना, ये लोग दल्ले में किसे बोल रहे हैं, दल्ला कौन है ये, वो जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने वाला बैठा है एचओडी, या जो एडमिशन इंचार्ज बैठा है, सबसे बड़ी हरकत है ये हरामखोर कर रहा होता है। ये क्या करता है उसके अंदर कि वो जब भी कोई कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी पहुंचता है, पहले तो उसको मक्खन लगाता है कि हाँ आप हमें एडमिशंस दो, हम सब कुछ देख लेंगे, और जब आप एडमिशंस दे देते हो तो बाद में आपको आंखें दिखाता है। और आपका स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी विजिट करेगा तो आपके स्टूडेंट से आपकी ही बुराइयां करेगा, आपके बारे में ही उल्टा सीधा बोलेगा। मतलब कि वो कंसल्टेंट को कुछ समझते नहीं है ये लोग। आप कंसल्टेंट लोग इन यूनिवर्सिटी वालों को क्यों सर पर बिठा लेते हो, समझ नहीं आता मुझे। इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सिस्टमेटिकली तरीके से ही एडमिशंस आप लो, आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। आप बैकडेट जब भी आप डिग्री लेंगे आप फंसेंगे, प्रॉब्लम आपको होगी। जितना जल्दी हो सके इन पचड़ों से बाहर निकल जाएं। स्टूडेंट्स के साथ भी मेरी ये अपील है कि आप लोग भी बैकडेट के डॉक्यूमेंट ना लें, यूनिवर्सिटी जाएं, एडमिशन लें, एग्जाम्स दें, एडमिट कार्ड लें, फीस यूनिवर्सिटी अकाउंट में दें, पूरे प्रोसेस को स्मूथली आप चलाएं। और कंसल्टेंट से भी यही मेरी गुजारिश है कि बैकडेट के डॉक्यूमेंट चक्कर में ना पड़ें। ये यूनिवर्सिटी जिस तरह से अभी आपके साथ ठगी कर रही है, ठगी करती रहेंगी, डबल डबल फीस लेती रहेंगी। एक बार पहले फीस ले लेंगे, बाद में फंसोगे आप सोचते हो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, जबकि जेल अकेले आप नहीं स्टूडेंट भी जाएगा। तो दोनों के साथ ही दोनों ही एक ही नाव में सवार है, डूबेंगे दोनों ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आज आपको बताया, क्या कुछ गड़बड़ कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को अवेयर कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस जो आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।